हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अपराध नियंत्रण के उपाय। अपराध को नियंत्रण करने का, कम करने का क्या उपाय है वो आज हम लोग देखेंगे। अपराध नियंत्रण के उपाय। अपराध नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश में होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है। अपराध नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयास है जिससे अपराध को कुछ हद तक कम करने का लक्ष्य मनाया जाता है। अपराध नियंत्रण के लिए देश की सरकार कई प्रयास करती है, जैसे कि अपराध नियंत्रण के लिए अपराध को रोकने के लिए जो सरकार है और बहुत सारे देश है वो अपनी अपनी कुछ नीतियाँ बनाई है जिससे कि अपराध को कम किया जा सके। और सरकार भी है बहुत प्रयास करती है कि कुछ अपराध कुछ हद तक कम हो जाए, उसका लक्ष्य वो लोग बनाते हैं। अपराध नियंत्रण करने का कुछ तरीका है वो देखते हैं हम लोग, जो सरकार ने बनाया है। शिक्षा का प्रचार व प्रसार, आर्थिक उन्नति, भ्रष्टाचार रोकना, पूर्ण नशा निषेध, कानूनी व्यवस्था में बदलाव। अपराध नियंत्रण को रोकने के लिए 5 उपाय है। शिक्षा का प्रचार करना, आर्थिक उन्नति मतलब आर्थिक होता है प्रॉब्लम उन लोग को, जिससे उन लोग का भरण पोषण नहीं हो पाता है और फिर वो अपनी ज़रूरत नहीं पूरा कर पाते हैं, उन लोग को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार को रोकना मतलब कोई चीज़, जैसे कोई बोल रहा है तुमको कुछ करने के लिए तो वो सबको रोकने का। पूर्ण नशा निषेध, पूर्ण नशा से भी बच्चे लोग जो होते हैं बहुत नशा का सेवन करते हैं, जिसके कारण कोई अपराध वो कर देते हैं, वो घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। उसका बताया है। कानूनी व्यवस्था में बदलाव, कानून में क्या व्यवस्था का बदलाव किया वो हम लोग देखेंगे। शिक्षा का प्रचार व प्रसार, भारत सहित कई देशों में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। इसके द्वारा समाज में व्यक्तियों की मानसिकता को बदला जा सकता है। सरकार का मानना है कि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाकर आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सकता है। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार हम लोग देख रहे हैं तो भारत जैसे और कई भी देश है जिसमें जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, देने का काम किया जा रहा है, जिससे बच्चे लोग जो घटना को अंजाम देते हैं वो सब शिक्षित हो और घटना को अंजाम ना दे पाए। और शिक्षा लोगों में भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्पेशली कोई स्कूल में जा रहे हैं, कुछ अच्छे एजुकेटेड लोग जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसा है, शिक्षा से ये लाभ है, ये फ़ायदा है, वो सब बता रहे हैं। इसके द्वारा समाज में व्यक्तियों की मानसिकता को बदला जा सकता है। और शिक्षा से जो होता है हमारे समाज है, समाज में भी सामाजिक लोग हैं जो बड़े हैं, वो हम लोग ज्ञान देते हैं तो समाज के लोग का जो है मानसिकता बदल जाता है। सरकार का मानना है कि लोगों के में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाकर आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सकता है। और हमारे जो सरकार है उनका ये मानना यही है कि लोगों के बीच जो शिक्षा के प्रति उन लोग को जागरूक करेंगे, उन लोगों को खड़ा करेंगे और उन लोग को शिक्षा फैलाएंगे उन लोग को आपस में, तो उस तरह जो आपराधिक घटना है वो कम किया जाएगा। क्योंकि शिक्षित लोग आपराधिक घटना का अंजाम देते ही नहीं, जो अशिक्षित है वो इस सब आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। आर्थिक उन्नति, विश्व भर में कई अपराध लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण होते हैं। यह एक ऐसा कारक माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों का नाश करके अपराध की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे में कई देश की सरकारें व्यक्तिगत रूप से लोगों की आर्थिक उन्नति कर आपराधिक घटनाओं को रोकने का प्रयास करती है। अब आर्थिक उन्नति देख रहे हैं तो बोल रहा है कि विश्व भर में कई अपराध जो है लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण होता है। जो पूरा विश्व में जो होता है बहुत सारा अपराध होता है जो आर्थिक रिलेटेड होता है, जो लोग का स्थिति खराब होता है, इन लोग कुछ अपना पूरा नहीं कर पाते, अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो घटना को अंजाम देते हैं। और ये एक ऐसा कारक माना जाता है जो आर्थिक एक महत्वपूर्ण कारक समझिए इसको, या ऐसा कुछ नॉर्मल कारक समझिए, जो भी समझिए, पर वो क्या होता है वही बता रहा है इसमें कि उसमें नैतिक मूल्यों का उन लोग का नाश करके वो लोग क्या करते हैं, अपराध की श्रेणी की ओर बढ़ने लगते हैं। जब उनका आर्थिक ज़रूरत नहीं पूरा हो पाता है तो अपना जो नैतिक है उन लोग का जो अपना कर्तव्य है वो छोड़ देते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं, अपराध की श्रेणी की ओर बढ़ते जाते, आकर्षित होने लगते हैं। और कई देश की जो सरकार है वो लोगों को, जो लोग जैसे सरकार को पता है कि आर्थिक की दृष्टि से भी लोग बहुत ज़्यादा घटना को अंजाम दे रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इसलिए सरकार जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, आर्थिक स्थिति उन लोग का अच्छा कर दे रही है कि वो घटना को अंजाम ना दे पाएँ और घटनाओं को रोक सके, वो प्रयास कर रही हैं।
भ्रष्टाचार रोकना। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना एक बेहद अहम प्रयास माना जाता है। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार के कारण कई लोग अवैध कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार एक माना जाता है आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एक वो भी है, तो ये लोग उन लोग कम करते हैं भ्रष्टाचार को। जैसे भ्रष्टाचार के कारण ही बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा कार्य मतलब कुछ अवैध कार्य कर जाते हैं और मजबूर भी हो जाते हैं, तो इससे कारण क्या होता है, आपराधिक घटना जो है वो बढ़ती है। तो ये सबको भी रोकने का सरकार जो है प्रयास कर रही है। पूर्ण नशा निषेध। पूर्ण नशा निषेध का मतलब हुआ कि नशा को रोकना, नशा से छुटकारा देना। नशा एक ऐसा कारक है जो न केवल आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि इसके कारण देश के युवाओं को भविष्य खराब होता है। अब हो रहा है नशा। नशा भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो क्या होता है, आपराधिक घटनाओं को बस बढ़ावा नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है, जो अपराध करते हैं वो तो अपराध करते ही हैं नशा के हालत में जाके नशा करके के, पर क्या होता है हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उनका भी इसके कारण भविष्य खराब हो रहा है। आजकल के जितने बच्चे भी हैं वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो इस तरह उनका भविष्य खराब हो रहा है नशा के कारण ही। ये सब नशा की चीज़ें हैं जिससे नशा होती है। नशे के कारण विश्व भर में कई आपराधिक घटनाओं का जन्म होता है। अब बोल रहा है कि जो विश्व भर में पूरा वर्ल्ड में नशा के कारण ही बहुत सारा घटना जन्म लेती है। इसलिए विश्व में कई देश नशाबंदी को समर्थन देकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। अब नशाबंदी बहुत सारा जो विश्व में बहुत सारा देश है जो क्या कहते हैं नशाबंदी का समर्थन करता है कि नशा ना करे, नशा मुक्त देश बनाए, ऐसा राज्य बनाए जो भी उसका, तो उस तरह क्या होता है शांति व्यवस्था आता है। कानून व्यवस्था में बदलाव। अब हम लोग कानून व्यवस्था में बदलाव देखते हैं। कानून व्यवस्था को सख्त करने में देश में हो रही आपराधिक घटना को कम किया जा सकता है। अब बोल रहा है कि जो हमारा कानून है उसका रूल रेगुलेशन को थोड़ा सख्त किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए, तो आपराधिक घटना जो होता है वो कम हो सकता है। यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति डर की भावना को बढ़ाया जा सकता है। और ये एक उपाय है जिससे क्या होता है, जो लोग आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं वो लोग को कानून के प्रति डर बता दिया जाए तो वो जो आपराधिक घटना को कम अंजाम देंगे। इससे न केवल आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे अपराधियों की परिस्थितियों में सुधार भी लाया जा सकता है। अब बोल रहा है कि इससे तो आपराधिक घटना को तो कम की, बोल रहा है कि बस आपराधिक घटनाओं को कम किया नहीं जा सकता, बल्कि अपराधियों की प्रस्तुतियों में भी सुधार लाया जा सकता है। जो अपराधी है उनकी जो प्रस्तुतियां हैं, जो उनको जो प्रस्तुत वो करना चाहते हैं उसमें भी सुधार लाया जाता है, उनकी परिस्थिति में भी सुधार ला सकता है। उनका जैसा स्थिति है वो उसमें भी सुधार लाया जा सकता है, और वो जो सामने वालों को प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने आप को, उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। तो आज हम लोग अपराध नियंत्रण के उपाय देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।